हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेकेज। माय नेम इज प्रशांत पाठक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू ऑफ आर अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि आपको आनी चाहिए। अगर ये आती है तो जिंदगी में आपको अकाउंट्स बहुत आसान लगने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले परचेज क्या होता है। सर, परचेज मतलब हम जो गुड्स खरीदते हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में। आपकी दुकान है, अगर भाई दुकान बोल दिया, बिजनेस है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है कि आप ग्रोसरी सेल करते हो तो ग्रोसरी आइटम्स आपके लिए हो जाएगा गुड्स परचेज्ड। तो हम परचेज टर्म हमेशा गुड्स के लिए यूज करेंगे, राइट। हम कभी भी किसी एसेट के लिए परचेज टर्म यूज नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट अगर लिखेंगे तो हमेशा गुड्स के लिए लिखेंगे। सेल अगर लिखेंगे तो वो गुड्स के लिए लिखेंगे, राइट। तो देखिए, गुड्स बॉट फॉर सेल, पर्पस क्या होता है सर? आपने सेल करने के लिए गुड्स खरीदा, राइट। दूसरा, परचेस मोबाइल फोन्स फॉर रीसेल। भाई आपका अगर मोबाइल का शॉप है तो आप मोबाइल को बार बार खरीद के बेचते हैं, राइट। ये हो जाता है आपका परचेस। मतलब आप बोल सकते हो द मर्चेंडाइज वी आर इन्वॉल्व इन टू एंड वी जनरली परचेज दैट जस्ट फॉर द रीसेल पर्पस। अब सेल्स क्या होता है? गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। भाई आपने सेल किया कोई भी गुड्स तो उसको बोलेंगे हम सेल्स। तो मतलब ये भी आपको गुड्स के लिए ही यूज करनी है, कोई भी एसेट के लिए सेल्स टर्म हम यूज नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हमारी जिंदगी में गुड्स क्या होता है। गुड्स मतलब जो आइटम जिसमें आप डील करते हो। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो जितना भी ग्रोसरी आइटम्स होते हैं। अगर आपकी गिफ्ट शॉप है तो जितने भी गिफ्ट्स आइटम होते हैं वो सारे आपके लिए गुड्स होंगे। लेकिन सपोज आपकी एक गिफ्ट शॉप है जिसमें टॉयज वगैरह आप बेचते हैं, तो उसमें देखा जाए तो एक शॉप पूरा तरह से डिजाइंड होगा। उसमें आप देखेंगे कि एक काउंटर होता है, वो एसेट है हमारी, वो गुड्स नहीं है। शॉप है जिसमें आप वो बिजनेस रन कर रहे हैं, वो भी हमारी एसेट है अगर वो हमारी ओन्ड है। अगर रेंटेड है तो अलग बात है, राइट। उसमें एक कंप्यूटर रखा है आपने जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस, वो आपकी एसेट है, राइट। आपने वहां पे एसी इंस्टॉल कर रखा है, वो आपकी एसेट है। लेकिन गुड्स क्या है? जिस सामान को आप बेचना चाह रहे हैं वो गुड्स है। तो इसे कहते हैं तो आइटम्स परचेज फॉर रीसेल एंड फॉर एग्जांपल फर्नीचर फॉर फर्नीचर ट्रेडर। अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। अगर आप बिल्डिंग परचेज सेल करते हो तो बिल्डिंग आपके लिए गुड्स है। अगर आप टॉयज सेल करते हैं तो टॉयज आपके लिए गुड्स है, राइट। स्टॉक क्या होता है? भाई जनरली ये टर्म किया जाता है जो कि अनसोल्ड रहता है, अनसोल्ड, ठीक है। जो भी अनसोल्ड स्टॉक आपके पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है उसे बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड गुड्स लेइंग विद द बिजनेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भाई मैंने 20,000 का गुड्स खरीदा था, परचेज किया था बिजनेस स्टार्ट करते टाइम 1 अप्रैल को, राइट। ड्यूरिंग द ईयर में परचेज करते गया, सपोज मैंने पूरे ईयर में परचेज कर लिया फिर से, और टिल द डेट मान लो इसको लेता हूं फेब फर्स्ट फेब को मान लो मेरे पास 3 लाख का गुड्स और है। तो टोटल गुड्स कितना हो गया आपके पास? 3,20,000 का। आप बोल रहे हैं सर मैंने ना इसमें से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक देखो, पहले यहां पे परचेस किया फिर यहां पे परचेस किया आपने, तो टोटल आपका परचेस कितना हो गया? 3,20,000। अब 31 मार्च को, अब ये 1 अप्रैल 2025 है, 31 मार्च 2026 को आपने गुड सेल कर दिया। मान लो टिल द डेट आपने जो सेल किया, बीच में भी आप सेल करोगे लेकिन उसका जो टोटल है टिल 31 मार्च जो सेल किया आपने, वो किया है सपोज आपने वो किया है आपने, मान लो इसको कर लेते हैं 2 लाख रुपीज का। आपने 2 लाख रुपीज का इसमें से गुड सेल कर दिया है, तो बच कितना गया भाई? 1,20,000 का बच गया। अब ये किस डेट को बचा? 31 मार्च को बचा हुआ है। ये कब सेल करोगे आप? अगले साल। तो अगले साल ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, इस साल है ये क्लोजिंग स्टॉक। तो समझ में आएगा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? भाई पहले हमने 20,000 का गुड्स खरीदा, फिर और 3 लाख का खरीद लिया, टोटल हमारे पास हो गया 3,20,000 का। फिर हमने उसमें से सेल कर दिया 2 लाख रुपीज का टिल द डेट 31 मार्च, और एंड में अनसोल्ड रह गया, ये अनसोल्ड। इसे ही कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आती जिंदगी में आपके डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? भाई डेटर वो होते हैं जनरली हम जिससे गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट में सेल करते हैं।
क्रेडिट में अगर आप सेल करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी शॉप पर आए कि सर आपकी कंप्यूटर की शॉप है, मुझे एक कंप्यूटर लेना है आपसे। मैंने बोला बेटा 1,20,000 रुपए का है। आपने बोला सर पैसा मैं देगा आपको 3 महीने बाद, चलेगा? मैंने कहा बेटा यार 3 महीने तो बहुत लेट हो जाएगा। आपने बोला सर अभी पैसे नहीं है, कंप्यूटर भी जरूरी है, एग्जाम आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैं आपका टीचर हूं पहले से, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप मेरे जान पहचान के हो, तो मैंने आपको बोला बेटा कोई बात 3 महीने बाद पे कर देना, लेकिन पे कर देना, ठीक है? तो आपने वो क्या मुझे कैश पे किया? नहीं किया। तो आप मेरे लिए बन गए डेटर और मैं आपके लिए बन गया क्रेडिटर। तो जिससे आपने गुड्स खरीदा वो क्रेडिटर, जिसको आपने गुड्स सेल किया वो डेटर। तो अभी आप मेरे कौन है? डेटर। तो पर्सन हु ओ मनी टू द बिजनेस, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन। मान लो आपका नाम मोहन है, जो भी है भाई, पर अभी मानना पड़ेगा मोहन है, तो मैंने आपको डेटर बना लिया। तो मोहन मेरे लिए क्या है भाई? डेटर। और व्हाट इज माय नेम? माय नेम इज प्रशांत। तो प्रशांत कौन है मोहन के लिए? क्रेडिटर। तो मोहन ने खरीदा है और प्रशांत ने सेल किया है। वेयर इज क्रेडिटर्स कौन है? जस्ट उसका उल्टा। अगर यहीं पर एग्जाम्पल को उल्टा कर लेते हैं, मैं आपकी शॉप पर आया है ना, और मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे आपसे ये 1,20,000 का कंप्यूटर खरीदना है और मैं आपको पैसे 3 महीने बाद दूंगा। आपने बोला यार सर हैं अपने, दे देते हैं। लेकिन अब मैं आपके लिए एडिटर बन गया और आप मेरे क्रेडिटर बन गए, क्योंकि मैं आपको 3 महीने बाद अब पे करूंगा और आपको मिलेगा, ठीक है? पर्सन हूम बिजनेस ओज द मनी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। तो हमने सोहन से क्रेडिट में परचेज किया, तो क्रेडिटर हो गया। वाउचर क्या होता है? एक तरह से एक एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं तो वाउचर्स के थ्रू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश मेमो, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए इनवॉइसेस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए रिसीट्स, अगर हम बनाते हैं कोई अमाउंट रिसीट करते हैं हम लोग। इस चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको मैं टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। डिस्काउंट क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में आप जनरली डिमांड करते हो ना शॉपकीपर के पास जाकर। देखो जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं लाइक डी मार्ट, ट्रेंड्स, आप अलग से डिस्काउंट नहीं मांग सकते। उस पे लिखा हुआ है भाई 2,000 का प्राइस है और 200 रुपए का डिस्काउंट है, फ्लैट 1,800 रुपए आपको पे करना ही है। 1,800 रुपए आपको पे करना ही है। तो यहां पर बोलते हैं इसको हम डिस्काउंट, राइट? तो जनरली जो शॉपकीपर्स आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं मॉल्स वाले, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जो आपकी कॉलोनी के गुप्ता जी है ना, वो आपको कैश डिस्काउंट भी देते हैं, क्योंकि उनको तो कॉम्पीट करना ना भाई इन लोगों से जो जाइंट्स हैं। तो वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, वहां पे 1,800 को मिल रहा है, मैं तेरे को 100 रुपए का और कम में दूंगा क्योंकि तू मुझे कैश दे रहा है अभी। तो 1,700 रुपीज आपने उसको दिए गुप्ता जी को। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो नॉर्मल कॉज ऑफ बिजनेस पे देते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो डिमांड करने पे दिया जाता है या फिर कैश पेमेंट पे दिया जाता है। तो यहां पर दो तरह के डिस्काउंट हम देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, रिडक्शन एट द टाइम ऑफ सेल्स, एंड कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया उसी टाइम तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप मेरी शॉप पर आए, आपने बोला सर ये कंप्यूटर कितने का? मैंने कहा बेटा 1,20,000 रुपए का है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे डिस्काउंट हो, आई मीन सॉरी, क्योंकि तुम मेरे कस्टमर हो और मेरे स्टूडेंट भी हो, मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। या चलो मैं आपको सीधे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। 10% नहीं दे रहा हूं, 12,000 हो जाता। 10,000 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं आपको, राइट? तो 10,000 का मैंने आपको जो डिस्काउंट दिया, तो अब आपको मुझे कितने पे करने? 1,10,000। यहां तक आपने बोला ठीक है सर, लेकिन सर अगर मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूं तो? मैंने बोला भाई क्योंकि तुम मेरे बिल्कुल खास हो, तुम्हारे लिए ही है, किसी को बताना नहीं है। अगर तुम मुझे अभी पे कर देते हो ना, और 5,000 का डिस्काउंट। अब ग्रीड अगर तुम्हें आ गया तो तुम अभी पे कर दोगे, तुम्हारे पास जेन्युइनली पैसे नहीं है तो तुम वो ले नहीं पाओगे। तो तुमने बोला कि सर ठीक है मैं आपको कैश पे कर रहा हूं,
तो मैंने आपको दिया कैश डिस्काउंट 5,000 रुपए का। अब आप मुझे कितना पे करोगे? 1,05,000। लेकिन आपने बोला सर मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैं 3 महीने बाद ही दे पाऊंगा आपको। तो क्या हुआ? हुआ ये कि भाई मैं बोलूंगा वो सब अच्छी बात है बेटा, लेकिन मैं भी तो पेट पालने के लिए बैठा हूं बेटा, मैं दे नहीं पाऊंगा आपको डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप पेमेंट कर दोगे। और ट्रेड डिस्काउंट आपको नॉर्मल ही मिल जाएगा, बिना बोले ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखा हमने ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट कुछ बचा ही नहीं। पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया और सेकंड पार्ट में ये था। आप इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका जवाब दूंगा वहां पर। लेकिन आप अपने नोट्स जरूर बनाएं और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उनको बताएं कि प्रशांत सर भी अकाउंट्स पढ़ाने लगे हैं ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच।